शुरुआत में हमें अंडर वाटर सबमरीन को दिखाया जाता है जिसके सिस्टम को किसी अनजान वजूद ने हैक कर लिया होता है। सबमरीन खुद पर ही अपनी टॉर्पेडो चला देता है जिससे इस सबमरीन में प्रेजेंट सभी लोग मर जाते हैं। अब इस कहानी के हीरो ईथन हंट को दिखाया जाता है जो कि अपने जूनियर एजेंट का टेस्ट ले रहा होता है। उससे सरकार की तरफ से एक मैसेज आता है कि सरकार को एक चाबी की तलाश है जिसमें तुम्हारी दोस्त लिसा भी शामिल है। शायद चाबी का आधा हिस्सा लिसा के पास ही है। लिसा के नाम पर किसी ने इनाम भी रखा है और कुछ पेशेवर कातिल उसको ढूंढकर इनाम को पाना चाहते हैं। ईथन को मिशन मिलता है कि कैसे भी वो चाबी हमारे पास लेकर आओ, वो बहुत कीमती है। ईथन अब अपने मिशन की ओर चल पड़ता है। उसे लिसा मिल जाती है पर उसके पीछे पेशेवर कातिल पड़ जाते हैं। उनके बीच गोलीबारी होती है। ईथन और लिसा उन सभी कातिलों को एक एक करके मार गिराते हैं। एक मीटिंग रखी जाती है जिसमें उस अनजान वजूद के बारे में बात की जाती है जो हर डिजिटल जानकारी को नष्ट कर देना चाहता है। कैसे वो अब सैटेलाइट नेटवर्क, पावर ग्रिड, स्टॉक मार्केट में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। फिर वहां बैठे उच्च स्तर के एजेंट कैट्रिस बोलते हैं कि गुप्त खबरियों ने बताया है कि रशियंस ने क्रॉस की आकार की 2 हिस्सों वाली चाबी को ढूंढने में अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। शायद इस चाबी से रशियंस रहस्यमय वजूद को काबू में करके दुनिया पर राज करना चाहते हैं। वो आगे बताते हैं कि इस चाबी का पहला हिस्सा एक खरीदार के पास है जो कि अगले 72 घंटों में मिडल ईस्ट से जाने वाला है और दूसरा हिस्सा लिसा नाम की एजेंट के पास है। उसके बाद ईथन किसी और के भेष में उस मीटिंग में आकर जहरीली गैस छोड़ देता है। वहां पर मौजूद सभी लोग बेहोश हो जाते हैं कैट्रिज को छोड़कर, क्योंकि वो कैट्रिज को मास्क दे देता है। कैट्रिज से वो पूछता है और कैट्रिज उसे बताता है उसी ने वो कातिल भेजे थे लिसा को मरवाने के लिए, क्योंकि उसे वो चाबी किसी भी कीमत पर चाहिए थी। ये सुनकर ईथन कहता है कि यदि ये चाबी इतनी ही इम्पोर्टेंट है तो इसका दूसरा हिस्सा वो पाकर रहेगा। ईथन अपनी टीम के साथ मिलकर खरीदार से मिलने एयरपोर्ट जाता है। ईथन के पीछे कुछ CIA एजेंट होते हैं। ईथन को हर जगह ढूंढा जाता है पर अपनी टीम की हेल्प से उनको वो बेवकूफ़ बना देता है। अब यहाँ एक और मोड़ आता है। एक चोर लड़की जिसका नाम ग्रिस है वो उस खरीदार से चाबी को चुरा लेती है। फिर उसके पीछे ईथन जाता है और उससे कहता है कि ये चाबी वापस खरीदार के पास रख दो ताकि हमें और इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसके बदले उसको वो पैसे देगा। जब वो लड़की वापस खरीदार के पास जाती है तो वो देखती है कि किसी ने उस खरीदार को मार दिया होता है। दूसरी तरफ बेंजी एक संदिग्ध बैग की तरफ बढ़ता है जिसमें एक न्यूक्लियर बॉम्ब होता है। वो उसको डिफ्यूज करने की कोशिश करता है। उस बॉम्ब में साइकोमेट्रिक कोड होता है जिसे पहेलियों के वॉइस मैसेज से सोल्व करना पड़ता है। बेंजी ईथन की हेल्प से वो पहेली सोल्व करके बॉम्ब को डिफ्यूज तो कर देता है पर उसमें कुछ नहीं होता। लड़की इन्हीं सभी चीज़ों का फ़ायदा उठाकर फिर से भाग जाती है। ईथन को थोड़ा शक होता है कि कोई उसकी टीम पर नज़र रखे हुए है। ईथन बेंजी और लूथर को तुरंत भागने के लिए बोलता है। तभी वहाँ CIA एजेंट फिर से ईथन के पीछे भागते हैं पर ईथन उनके हाथ नहीं आता। एजेंट से बचने के लिए वो एयरपोर्ट की रूफ पर चढ़कर दौड़ता है। अब ग्रिस को पुलिस पकड़ लेती है। उसके पास से कई सारे पासपोर्ट मिलते हैं। अब एक गुमनाम आदमी जिसका नाम गैब्रियल होता है पुलिस वाले से उस चाबी को मांगने आता है। जब पुलिस वाला मना करता है कि चाबी उसके पास नहीं है तो वो पुलिस वाले के हाथ पर चाकू मार देता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले के रूप में ईथन ग्रिस से मिलने आता है। वो उसे कहता है तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुमने क्या चुराया है। ईथन ग्रिस से पूछता है कि तुम्हें ये काम किसने दिया था। वो बताती है कि उसे इलेक्ट्रॉनिक मैसेज आते थे और एक लिफाफा भी आया था जिसमें चाबी चुराने को कहा गया था और उसमें तुम्हारी फोटो भी थी। फिर से वो लड़की ईथन को चकमा देकर भाग जाती है। ग्रिस पुलिस की गाड़ी लेकर भाग जाती है और ईथन बाइक लेकर उसके पीछे जाता है। ईथन बाइक चलाते चलाते उसको कहता है कि गाड़ी रोक दो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। फिर वहाँ पर पेशेवर कातिलों की गाड़ी आ जाती है और ग्रिस की गाड़ी को टक्कर मार देती है। तभी ईथन आकर उसको बचा लेता है। फिर वहाँ CIA एजेंट आ जाते हैं और पेशेवर कातिल और एजेंट्स में मुठभेड़ हो जाती है। इसका फ़ायदा उठाकर ईथन ग्रिस को हथकड़ी पहनाकर गाड़ी में बैठा देता है ताकि ग्रिस फिर से भाग न सके। उनके पीछे पेशेवर कातिल होते हैं और इन सभी के पीछे पुलिस। गाड़ी से उतरकर ईथन अपने डिवाइस की हेल्प से एक नई कार को ढूंढता है। उसे एक येलो कलर की कार मिलती है जो कि चलाने में बड़ी खतरनाक होती है और अब ईथन के पीछे पुलिस, पेशेवर कातिल और CIA एजेंट सभी हैं। ईथन बचने के लिए अपनी गाड़ी को सीढ़ियों के ऊपर कूदा देता है
और उसकी गाड़ी पलटकर फिर से सीधी हो जाती है। एक कातिल लड़की हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाती है। हथकड़ी की वजह से उनसे गाड़ी चलाई भी नहीं जाती, फिर भी कातिलों से बचने के लिए वो लोग कैसे भी गाड़ी को चलाते हैं। अब इथन फंस चुका होता है क्योंकि आगे पुलिस और पीछे वो कातिल लड़की थी। तभी वो अपना दिमाग लगाता है और रिवर्स गियर की हेल्प से एक पतले रास्ते में अपनी कार को ले जाता है। रंजाने में वो रेलवे ट्रैक पे पहुंच जाता है और ट्रेन से टकराते टकराते ही बचता है। फिर इथन को बाहर बेंजी गाड़ी के साथ खड़ा मिलता है और उस गाड़ी में लिसा और लूथर भी होते हैं। वो लोग एक ठिकाने पर जाते हैं जहां वो लोग उस अनजान शख्स के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। फिर लिसा उसका नाम गैब्रियल बताती है। वो आगे बताती है कि वजूद ने उस गैब्रियल का सारा डाटा मिटा दिया है, उसका कोई अतीत नहीं है। वो आगे बताती है कि गैब्रियल इस्तांबुल भी आया था वो चाबी को लेने के लिए, पर मैंने उसे रोक लिया और चाबी को चुरा लिया। तभी इथन थोड़ा सोचता है और डर जाता है और वो सबको घर जाने के लिए बोलता है, पर सब जाने के लिए मना कर देते हैं और गैब्रियल को हराने के लिए बोलते हैं। फिर आगे दिखाया जाता है कि ग्रिस गैब्रियल से एक पार्टी में मिलती है। तभी वहाँ इथन लिसा के साथ आ जाता है और गैब्रियल और इथन की मुलाकात होती है। वहाँ एक ब्रोकर लड़की आती है जिसका नाम अलाना होता है। उसी ने ग्रिस को इलेक्ट्रॉनिक मैसेज में चाबी चुराने का काम दिया था। अब ग्रिस से वो चाबी मांगती है, पर ग्रिस चालाकी से जो आदमी तलाशी करता है उसी के जेब में वो चाबी डाल देती है। इथन अलाना को गैब्रियल को जाने देने के लिए मना करता है, पर अलाना उसे जाने देती है क्योंकि उसे जान का खतरा होता है। फिर इथन गुंडों से फाइट करता है और इसी बीच ग्रिस फिर से फायदा उठाकर वो चाबी लेकर फरार हो जाती है। फिर से इथन ग्रिस के पीछे जाता है और ग्रिस को ढूंढने के लिए बेंजी और लूथर की हेल्प लेता है, पर सैटेलाइट नेटवर्क को गैब्रियल के आदमियों के द्वारा हैक कर लिया जाता है और अभी इथन कातिलों की बताई गलत जगह पर एक छोटी गली में पहुंच जाता है जहां उसकी फाइट गैब्रियल की एक एजेंट लड़की से होती है। अंत में इथन उसको हराकर उसकी जान बख्श देता है और उसे छोड़ देता है। दूसरी तरफ ग्रिस को गैब्रियल मिलता है जिस पर वो हमला कर देती है। गैब्रियल उसे किक मार कर गिरा देता है। फिर वहाँ लिसा आ जाती है। फिर वो दोनों लड़ते हैं और आखिर में गैब्रियल लिसा के सीने में चाकू मारकर गिरा देता है। फिर वहाँ इथन दौड़ता हुआ पहुँचता है। जब तक लिसा मर चुकी होती है इथन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। ग्रिस लिसा की मौत का शोक जताती है क्योंकि लिसा नहीं होती तो गैब्रियल उसे मार देता। फिर लूथर ग्रिस को अलाना बनकर ट्रेन में खरीदार से मिलने को कहता है। ग्रिस एक बार तो मना कर देती है। फिर इथन उसको 3 ऑप्शन देता है, पहला जेल जाने का, दूसरा मरने का और तीसरा मौका हमारे साथ आगे बढ़ने का। फिर ग्रिस मौके को चुनती है, पर यहाँ एक प्रॉब्लम और आ जाती है। इथन का डुप्लीकेट मास्क जल जाता है तो वो ग्रिस को समझाता है कि तुम्हें ही अलाना बनकर अकेले ही खरीदार से मिलना पड़ेगा। वो उसको विश्वास दिलाता है कि तुम ये कर सकती हो और वो उसको वादा करता है कि मैं ट्रेन पर जरूर आऊँगा। अब वो ट्रेन दिखाई जाती है, इसमें अलाना और उसका साथी होता है। उस ट्रेन पर गैब्रियल की एजेंट भी आ जाती है। ट्रेन में आकर वो बॉक्स में से गैब्रियल को निकालती है। गैब्रियल आगे इंजन में जाकर वर्कर्स को मारकर हैंडल को तोड़ देता है, जिससे ट्रेन की स्पीड बढ़ जाती है ताकि इथन ट्रेन में ना आ सके। इस वजह से इथन की ट्रेन मिस हो जाती है। वो बहुत ट्राई करता है फिर भी ट्रेन नहीं पकड़ पाता। फिर ग्रिस अलाना को बेहोश करके उसके भेष में आकर खरीदार से मिलने जाती है। आगे ग्रिस को पता चलता है कि जिस खरीदार से वो मिलने जा रही थी वो और कोई नहीं कैटरिज ही होता है। दूसरी ओर ट्रेन में चीफ डायरेक्टर भी मौजूद होता है। उसे गैब्रियल मिलता है। डायरेक्टर बोलता है कि हम दोनों जानते हैं कि चाबी से क्या खुलता है और वजूद को काबू करने का राज सेबेस्टोपोल की मेमोरी की गहराई में छिपा है जो कि अब खो चुका है। डायरेक्टर आगे बोलता है कि मैं इकलौता आदमी हूँ जो जानता है कि सेबेस्टोपोल कहाँ पर है, इसलिए अब हमें हाथ मिला लेना चाहिए। पर गैब्रियल डायरेक्टर पर हमला करके उसे मार देता है और उसकी खुद की एजेंट पर भी वो हमला कर देता है क्योंकि उसको लगता है कि वो इथन को सब कुछ बता देगी क्योंकि इथन ने उसकी जान बख्शी थी। दूसरी तरफ इथन अपनी फुल स्पीड से उस ट्रेन का पीछा करता है और बेंजी इथन को ट्रेन तक पहुंचने का शॉर्टकट बताता रहता है, पर लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में इथन पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है। अब कोई और रास्ता नहीं होने की वजह से बेंजी इथन को जंप मारने के लिए बोलता है। सिर्फ एकमात्र यही रास्ता होने की वजह से इथन सच में यहाँ से बाइक से जंप लगा देता है। और दूसरी तरफ ट्रेन के अंदर दिखाया जाता है कि ग्रिस कैटरिज से चाबी चुराकर भाग रही होती है। तभी अलाना का एजेंट उसे मारने ही वाला होता है। तभी इथन पैराशूट की हेल्प से वहां आकर उसकी जान बचा लेता है।
तभी चाबी नीचे गिर जाती है और गैब्रियल उसे लेकर चला जाता है। ईथन उसका पीछा करके ट्रेन के ऊपर पहुंच जाता है। फिर दोनों के बीच दमदार फाइट होती है। ये दोनों ट्रेन के ऊपर ही लड़ रहे होते हैं। आखिर में ईथन गैब्रियल को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ CIA एजेंट आ जाता है और उसे ये करने के लिए मना करता है। इस बीच गैब्रियल फायदा उठाकर नीचे खड़े एक ट्रक पर कूद जाता है। आगे दिखाया जाता है कि गैब्रियल ने ब्रिज पर बम लगाया हुआ होता है और उसके टाइमर को ऑन कर देता है। तभी ईथन सभी पैसेंजर्स को पीछे जाने के लिए बोलता है और ग्रिस को वो चाबी दिखाता है। दरअसल उसने लड़ते समय गैब्रियल की जेब से वो चाबी निकाल ली थी। अब ईथन ट्रेन को रोकने के लिए 2 बोगी के बीच का जॉइंट हटा देता है। तभी वहाँ ब्रिज पर बम फट जाता है और ट्रेन का आगे का हिस्सा नीचे खाई में गिर जाता है। ईथन और ग्रिस साइड से चढ़कर ट्रेन के पीछे वाले हिस्से की तरफ भागते हैं और ईथन गिरते गिरते बाल बाल बचा होता है। तभी ग्रिस उसे पकड़ लेती है और ऊपर खींच लेती है। वे लोग किचन से होते हुए बड़ी मुश्किल से ट्रेन के अंदर जाते हैं। एक एक करके ट्रेन की सारी बोगी गिरने लग जाती हैं। आगे ग्रिस गिरने ही वाली होती है तो ईथन उसे गिरने से बचा लेता है। अंत में जब ये दोनों ही गिरने वाले होते हैं तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है और उन्हें बचा लेती है। ये वही लड़की होती है जिसको ईथन ने नहीं मारा था। तभी वहाँ CIA एजेंट आ जाते हैं और ईथन पैराशूट लेकर कूद जाता है। अब जिस चाबी के पीछे सभी लोग पड़े थे अब वो ईथन के पास सुरक्षित है। ये था मिशन इम्पॉसिबल डेड रिकनिंग का पहला पार्ट। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।